हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो हम यहाँ पे जो है क्लास 10 की एनसीईआरटी जो है हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं एंड उसमें हम जो है प्रिंट की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं एंड देख रहे थे कि किस तरह से जो प्रिंट टेक्नोलॉजी है वो डेवलप हुई थी। तो सबसे पहले हमने जो है यूरोप के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। प्रिंट टेक्नोलॉजी से पहले किस तरह से यहाँ पे जो है मटेरियल अवेलेबल था एंड आफ्टर दैट जो है प्रिंट टेक्नोलॉजी आने के बाद में वहाँ पे क्या क्या चेंजेस आती हैं उसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट किया था। एंड आफ्टर दैट जो है हमने इंडिया के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया है, क्योंकि इंडिया में तो बहुत ज़्यादा जो टेक्स्ट थे जिन्हें हम जो है मैन्युस्क्रिप्ट्स बोलते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल थी। ओके तो वो हमने यहाँ पे देखी है। मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं? जो रिटन टेक्स्ट होते हैं उन्हें मैन्युस्क्रिप्ट्स बोला जाता है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा जो है मात्रा में अवेलेबल थी हमारे भारत में इवन प्रिंट टेक्नोलॉजी से के आने से पहले भी। बट यहाँ पे जब प्रिंट टेक्नोलॉजी आ जाती है तो उसके बाद में जो है इजीली मटेरियल को जो है सेव करके रखा जा सकता है एंड उसकी जो मात्रा है वो ज़्यादा अवेलेबल होती है मटेरियल की। एंड ये काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं और भी कई सारे चेंजेस के बारे में हमने जो है अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि इंडिया में जो है जब प्रिंट टेक्नोलॉजी को जो है एक तरह से स्टार्ट किया जाता है तो उसके बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं। अगर आपको उसके बारे में पढ़ना है तो आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हो। ओके सो विल कंटिन्यू विद दी सेम चैप्टर। इसी चैप्टर को हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए देखेंगे कि न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन जो है वो यहाँ पे अब आती हैं। तो नए नए तरीके के जो पब्लिकेशंस की फॉर्म्स होती हैं ना वो यहाँ पे डेवलप होती रहती हैं धीरे धीरे इंडिया में। जब प्रिंट एक तरह से प्रिंट टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पे स्टार्ट कर दी जाती है इंडिया में, तो ऑब्वियसली और भी नई फॉर्म्स यहाँ पे डेवलप होती है, जैसे नॉवेल्स होती हैं वो यहाँ पे डेवलप होती हैं सॉरी, या फिर कुछ और चीज़ें जो होती हैं जैसे कि पेंटिंग के रिगार्डिंग जो प्रिंट मटेरियल होता है वो यहाँ पे अवेलेबल होता है ज़्यादा मात्रा में। मास उसकी जो है एक तरह से मास पब्लिकेशन जो है वो यहाँ पे की जाती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि प्रिंटिंग की वजह से क्या होता है कि एक नई काइंड ऑफ राइटिंग की जो भूख है ना लोगों के बीच में बढ़ जाती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो अब रीड कर सकते थे एंड अब जो है वो अपनी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं या फिर दूसरे पर्सन के लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, इमोशंस जो होते हैं या फिर जो रिलेशनशिप्स है उन्हें जो है वो पढ़ना चाहते थे। तो यहाँ पे यूरोप में जो है एक इसी तरह का हम बोल सकते हैं कि लिटरेरी फॉर्म जो है वो अवेलेबल थी जिसे हम नॉवल बोलते हैं। एंड यही फॉर्म जो है वो इस नीड को, ये जो नीड थी ना कि किसी दूसरे पर्सन की लाइफ के या फिर अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को लिखना या फिर इमोशंस जो होते रिलेशनशिप्स के बारे में यहाँ पे लिखना, तो नॉवल जो है वो इसी नीड को जो है वो कैटर कर सकते थे। तो जल्दी ही यहाँ पे नॉवेल्स जो हैं वो इंडिया में भी लिखनी स्टार्ट कर दी जाती हैं एंड नॉवल जो है वो इंडियन फॉर्म्स एंड स्टाइल्स को भी अडॉप्ट कर लेता है। एंड अब जो रीडर्स थे उनके लिए जो है एक एक्सपीरियंस का नया वर्ल्ड ओपन अप हो जाता है। ह्यूमन लाइफ की जो डाइवर्सिटी होती है ना उसका एक विविड सेंस उन्हें यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड ये तो हुई बात यहाँ पे नॉवेल्स की। उसके अलावा यहाँ पे कुछ और लिटरेरी फॉर्म्स जो होती हैं वो भी रीडिंग वर्ल्ड में एंटर हो जाती हैं, जैसे कि लिरिक्स हो गए, शॉर्ट स्टोरीज हो गई, एसेज होगी अबाउट दी सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स, वो भी यहाँ पे अब अवेलेबल थे। तो वास्ट अमाउंट ऑफ मटेरियल जो था वो रीडिंग जो लोग करना चाहते थे उनके लिए यहाँ पे अवेलेबल था। एंड दे enforce the new emphasis on the human lives and the intimate feelings। obviously ये जो नई फॉर्म्स लिटरेचर की अवेलेबल हैं वो ह्यूमन लाइफ्स के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा जो है इम्फेसिस डालेंगी, बहुत ज़्यादा जो है उसके ऊपर प्रभाव डालेंगी। तो ऐसा तो होता ही है। तो इसके अलावा बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी अ न्यू विजुअल कल्चर जो है वो यहाँ पे शेप ले लेता है, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेसेस तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल थी। अब जो विजुअल इमेजेस होती हैं ना उन्हें इजीली यहाँ पे रिप्रोड्यूस किया जा सकता था, वो उसकी भी मल्टीपल कॉपीज जो है वो रिप्रोड्यूस की जा सकती थी। जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं राजा रवि वर्मा जो कि पेंटर हैं। ही प्रोड्यूस द इमेजेस ऑफ मास सर्कुलेशन। एंड जब यहाँ पे विजुअल कल्चर जो है वो शेप ले लेता है तो ऑब्वियसली जो वुड ब्लॉक्स बनाते हैं ना, वुड इंग्रेवर्स जो होते हैं, लकड़हारे जो होते हैं, तो वो भी अपनी जो शॉप्स है वो इन्हीं प्रेसेस के साथ जो है या फिर इन प्रिंट शॉप्स के आसपास ही बना लेते हैं एंड वो भी उन्हें भी एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे मिलती ही रहती है। एंड चीप प्रिंट्स यहाँ पे अवेलेबल थे, कैलेंडर्स अवेलेबल थे, ये सारी चीज़ें जो है बाजार में
ईजिली मिल जाती थी। एंड जो गरीब लोग हैं ना, वो भी इसे खरीद सकते थे, अपने घरों की दीवारों को वो डेकोरेट कर सकते थे, अपने जो वर्क प्लेसेस हैं उनकी दीवारों को जो है वो डेकोरेट कर सकते थे। एंड ये जो प्रिंट्स है ना, अब ये एक मॉडर्निटी का जो आइडियाज होते हैं ना, उसे शेप अप करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड ट्रेडिशन के आइडियाज को शेप अप करते हैं, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स के आइडियाज को ये शेप अप करते हैं, इवन सोसाइटी एंड कल्चर को भी जो है ये शेप अप करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि लोग जो है इन प्रिंटिंग मटेरियल को देख देख के ही जो है अपने व्यूज यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसके अलावा यहाँ पे बाय द 1870s कैरिकेचर्स एंड जो कार्टून्स होते हैं ना, वो भी जर्नल्स या फिर न्यूज़पेपर्स में पब्लिश होने स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के ऊपर कमेंट करते हैं। एंड कुछ कैरिकेचर्स तो इंडियन जो एजुकेटेड इंडियंस थे ना, उनके ऊपर जो है एक तरह से हम बोल सकते हैं उंगली उठाते हैं, उन्हें रिडिक्यूल्ड करते हैं कि ये जो एजुकेटेड इंडियंस हैं उन्हें वेस्टर्न टेस्ट या फिर क्लोथ जो है उससे वो फैसिनेट हो चुके हैं, अट्रैक्ट हो चुके हैं। एंड कुछ यहाँ पे जो सोशल चेंज है ना, उसका डर भी एक्सप्रेस करते हैं। एंड इवन यहाँ पे इम्पीरियल जो रूल है उसे भी क्रिटिसाइज करने के लिए नेशनलिस्ट कार्टून्स जो होते हैं ना, वो यहाँ पे बनाए गए थे। ये तो थी बात यहाँ पे न्यू फॉर्म्स जो थी प्रिंट की या फिर पब्लिकेशन की अवेलेबल थी। इसके अलावा अब जो वुमेन है उसका जो है क्या यहाँ पे योगदान रहता है, या फिर प्रिंट का उनकी लाइफ के ऊपर क्या एक तरह से प्रभाव पड़ता है। तो ऑब्वियसली अब जो है वुमेन की लाइफ के बारे में भी जो लोग हैं वो यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देते हैं। एंड वुमेन रीडिंग जो थी वो यहाँ पे बढ़ जाती है। मिडिल क्लास होम के जो लोग थे ना, वहाँ पे वुमेन रीडिंग भी बढ़ जाती है, वुमेन भी जो है रीडर्स के बीच में आ जाती हैं, क्योंकि कुछ हाउस होल्ड यहाँ पे लिबरल होते हैं। तो जो लिबरल हस्बैंड्स थे, फादर्स थे, वो अपनी घर की औरतों को जो है पढ़ाना चाहते थे, घर में ही जो है वो पढ़ाते थे उन्हें, या फिर जो सिटीज या फिर टाउन्स में स्कूल सेटअप किए गए थे वुमेन्स ओनली के लिए, मिड 19th सेंचुरी में वहां पे उन्हें पढ़ने के लिए भेजते थे। एंड अब कई जर्नल्स जो हैं वो वुमेन के बारे में भी लिखना स्टार्ट कर देते हैं, एंड ये एक्सप्लेन करते हैं दैट व्हाई वुमेन शुड बी एजुकेटेड, वुमेन को एजुकेट करना क्यों जरूरी है। एंड दे ऑल्सो कैरिड अ सिलेबस एंड अटैच द सूटेबल रीडिंग मैटर। तो ये भी बताते हैं, वो सिलेबस भी यहाँ पे साथ में अटैच करते हैं कि एक तरह से वुमेन को जो है क्या पढ़ाना चाहिए। यहाँ पे जो स्कूलिंग उसकी होती है ना, होम बेस्ड स्कूलिंग होती है, तो वहां पे उसे जो है क्या पढ़ाना चाहिए। तो बट ऐसा नहीं है कि जो सभी फैमिलीज थी उस समय में वो लिबरल ही थी, कुछ कंजर्वेटिव भी थी यहाँ पे फैमिलीज, हिंदूज के बीच में भी, मुस्लिम्स के बीच में भी। तो वो यहाँ पे सोचते हैं, हिंदू यहाँ पे सोचते हैं कि अगर जो लिटरेट गर्ल है वो विडो रह जाएगी, या फिर जो मुस्लिम्स है वो ये बोलते हैं कि हमारे घर की जो औरतें हैं वो उर्दू रोमांसेस को पढ़ के वो जो है करप्ट हो जाएंगी। एंड ये जो रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर लगाई गई थी ना, इसके खिलाफ कई बार तो वुमेन्स जो है वो विद्रोह भी करती हैं। एंड ऐसी हमें कई सारी कहानियां भी देखने को मिलती हैं। एक कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली की एक गर्ल थी, तो जो कि सीक्रेटली यहाँ पे पढ़ना लिखना जो है वो सीख जाती हैं, वो किसी को नहीं पूछती हैं उसके बारे में। उसकी जो फैमिली है वो जस्ट अरेबी कुरान ही उसे पढ़ाना चाहती थी, अरेबी कुरान जो है उसे समझ में नहीं आता था। सो डेट इज वाई वो इंसिस्ट करती है कि मैं उस लैंग्वेज को पढ़ूंगी जिस लैंग्वेज को मैं जानती हूँ। एंड ईस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे सुंदरी देवी जो कि एक यंग मैरिड गर्ल थी, काफी ऑर्थोडॉक्स हाउस होल्ड से वो बिलोंग करती थी, तो वो घर की किचन में ही जो है पढ़ना लिखना जो है वो सीख जाती है। बाद में उसने जो है अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी, अमर जीवान, जिसे वो पब्लिश करती हैं 1876 में। एंड ये जो है फर्स्ट फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी थी जो कि बंगाली लैंग्वेज में पब्लिश की गई थी। तो इस तरह से अब जो सोशल रिफॉर्म्स एंड जो नॉवेल्स हैं वो ऑलरेडी जो है एक तरह से अब वुमेन की लाइफ के ऊपर या फिर इमोशंस के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे। एंड उन्हें ये बता रहे थे कि वुमेन जो है उन्हें अपनी लाइफ के बारे में बात करनी चाहिए, क्या बात करनी चाहिए, किस तरह से आगे आना चाहिए अपने लिए, किस तरह से लड़ाई करनी चाहिए। एंड अपने लिए लड़ाई करनी मीन अपने को खड़ा किस तरह से रखना है, ये बता रहे हैं यहाँ पे। एंड कुछ और बंगाली वुमेन थी जैसे कि कैलाश भासिनी देवी, वो भी एक तरह से बुक्स लिखती हैं जो कि वुमेन के एक्सपीरियंसेस को जो है हाईलाइट कर रही थी। वो ये बताती है कि वुमेन को किस तरह से घर में ही बंद करके रखा जाता है, इग्नोर किया जाता है, एंड घर के काम जो है वो उन्हें फोर्स किया जाता है करने के लिए,
एंड काफ़ी अनजस्टली जो है ट्रीट किया जाता है इन वुमेन को, घर के लोगों के द्वारा ही। एंड प्रेजेंट डे महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पे ताराबाई शिंदे एंड पंडिता रामाबाई हैं, वो भी जो है एक गुस्सा दिखाती हैं अपनी राइटिंग्स में। जो अपर कास्ट हिंदू वुमेन थी उनकी जो मिजरेबल लाइफ थी, स्पेशली जो विडोज हैं, तो उसके बारे में जो है वो यहाँ पे लिखती हैं। एंड एक तरह से कुछ तमिल नॉवल जो है वो भी इसी तरह के कुछ चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं कि सोशल रेगुलेशंस की वजह से वुमेन की जो लाइफ है वो कितनी ज़्यादा कन्फाइंड हो चुकी है, घर में ही कन्फाइंड रहती हैं। एंड वो ये बोलती हैं कि फॉर वेरियस रीज़न जो है मेरा वर्ल्ड जो है वो छोटा सा है, एंड जो थोड़ी बहुत खुशी जो मेरी लाइफ में आई है वो जस्ट बुक्स को पढ़ने के बाद में ही आई है, राइट। सो वाइल उर्दू, तमिल, बंगाली, मराठी प्रिंट कल्चर जो है ये तो 19th सेंचुरी स्टार्टिंग में ही डेवलप हो जाते हैं, बट हिंदी प्रिंट कल्चर की अगर हम बात करें तो ये जो है सीरियसली 1870s के बाद ही डेवलप होता है। एंड एक अब जो है लार्ज सेगमेंट जो था हिंदी प्रिंट कल्चर का वो फिर जो है वुमेन के रिगार्डिंग ही डिवोट हो जाता है, उसकी एजुकेशन के रिगार्डिंग ही डिवोट हो जाता है। एंड एक तरह से अर्ली 20th सेंचुरी में जर्नल्स यहाँ पे लिखे जाते हैं, एंड इवन ये जो जर्नल्स हैं वो वुमेन के द्वारा ही लिखे जाते हैं मोस्टली, एंड ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो जाते हैं। एंड इसमें कई सारे इश्यूज को एक तरह से डिस्कस किया जाता है, जैसे कि वुमेन एजुकेशन, विडोहुड, विडो रीमैरिज, नेशनल मूवमेंट, इस तरह के टॉपिक्स को यहाँ पे जो है डिस्कस किया जाता है। एंड उस इन जर्नल्स में जो है ये भी बताया गया था कि हाउस होल्ड में किस तरह से रहना है वुमेन को, फैशन लेसन्स के बारे में बताया जाता है, या फिर एंटरटेनमेंट के लिए कुछ शॉर्ट स्टोरीज जो होती हैं या फिर जो नॉवेल्स होते हैं ना वो भी यहाँ पे छपवाए जाते थे। एंड पंजाब में भी जो है कुछ इसी तरह का फोक लिटरेचर जो है वो अर्ली 20th सेंचुरी में जो है प्रिंट किया गया था। यहाँ पे राम चड्ढा है वो पब्लिश करते हैं, एक फास्ट सेलिंग एक तरह से बुक्स थी, स्त्री धर्म विचार, टू टीच वुमेन हाउ टू बी ओबीडियंट वुमेन्स, की किस तरह से जो है वो ओबीडियंट वाइफ्स बन सकते हैं। सिमिलरली खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी जो है वो भी चीप बुकलेट्स को यहाँ पे पब्लिश करती है सिमिलर मैसेज के साथ, एंड ये जो बुक्स थी वो डायलेक्ट्स की फॉर्म में थी, सो डैट की जो वुमेन है वो इन्हें इजीली समझ सके। एंड इफ वी टॉक अबाउट द बंगाल तो यहाँ पे बटाला नाम का एक पब्लिशर यहाँ पे हम बोल सकते हैं, वो यहाँ पे पब्लिश किया करता था, एंड वो मोस्टली जो पॉपुलर बुक्स थी वो उसी को ही उन्हें यहाँ पे प्रिंट किया करता था। तो बटाला पब्लिकेशंस में आप जो है चीप एडिशंस जो होते हैं ना रिलीजियस ट्रैक्ट्स के या फिर स्क्रिप्चर्स के, वो आप इजीली खरीद सकते थे, एंड लिटरेचर जो होता है ना वो भी आप इजीली यहाँ से खरीद सकते थे। एंड जो पेडलर्स होते हैं ना घर घर में जाके, गलियों में जाके जो बुक्स को बेचा करते थे, वो बटाला पब्लिकेशन से बुक्स लेके घरों में जाके जो है उसे बेचा करते थे, सो डैट की जो वुमेन है वो अपने लेयर टाइम में इन बुक्स को पढ़ सके, राइट। सो विल कंटिन्यू विद दिस सेम चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो, एंड उसका जो है नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, एक दो ही टॉपिक जो है वो बचे हैं इसके। एंड सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।